फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, आज फ्राइडे है और आज टर्न है साइंस और एसएसटी का। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं साइंस में चैप्टर थर्ड ए चैप्टर है हमारा, जिस चैप्टर का नाम है ब्लड। और बच्चों, इस चैप्टर में जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी, वो जितने की जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये बेटा, ये चीज़ मैं आपको जो साइंस में पढ़ा रही हूँ, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो आपको आगे तक ये काम आएंगी। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार चीज़ें भी हैं, जानकारी आपको होनी चाहिए इसकी। और दूसरी बात ये कि आपको आगे तक ये टॉपिक्स काम आएंगे। तो इस वजह से आज मैंने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट किया है, ब्लड। और ये चैप्टर थोड़ा सा आगे तक जाएगा, हो सकता है थर्ड ए ये चैप्टर हमारा है, उसके बाद थर्ड बी, थर्ड सी, थर्ड फोर, डी तक जाइए, है ना। 4 पार्ट हो सकते हैं बने, तब हमारा ये ब्लड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और मैंने बहुत सिंपल लिया है, बस ऐसा ही लिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इतना ही लिया है जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना, आपके क्लास के अकॉर्डिंग मटेरियल लिया है। बच्चों देखिए, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड में, सबसे पहले हम आरबीसीएस के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के अंदर आरबीसी और नीचे जो एस लिखा है ना, इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं आरबीसीएस। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड में हम आरबीसीएस के बारे में जानेंगे। आरबीसीएस ब्लड के अंदर पाया जाता है, कैसा होता है और इसका क्या काम होता है, वो सारी चीजें आगे हैं। और ये ब्लड का सिर्फ एक कंपोनेंट है ना, सिर्फ ब्लड की एक चीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि ब्लड के अंदर आरबीसीएस है। इसके अलावा ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम कंटिन्यू इसको स्टडी करेंगे क्रम से। ठीक है, तो आरबीसीएस का फुल फॉर्म होता है आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लड और सी फॉर सेल्स, या फिर इसको हम कॉर्पसल्स भी कहते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स, यहाँ पे एस लगा है और यही एस यहाँ पर लगा हुआ है। यानी कि जब हम बहुत सारे आरबीसीएस की बात करते हैं, एक की बात करेंगे तो आरबीसी बोलेंगे और बहुत सारे की बात करेंगे तो आरबीसीएस बोलेंगे। तो इसका फुल फॉर्म हो गया रेड ब्लड सेल्स, या इसको हम कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो कॉर्पसल्स आपको बोलने में दिक्कत आएगी, इस वजह से मैंने यहाँ पर सेल्स वर्ड इस्तेमाल किया है। ठीक है, इस आरबीसीएस का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अब बच्चों, जब हम एक बूंद, हमारा जो ब्लड होता है ना, 1 ड्रॉप ब्लड, केवल एक बूंद, मान लो हाथ कट गया और एक बूंद ब्लड गिर गया, तो उसमें आप ये समझ लो कि 26 करोड़ है, 26 करोड़ आरबीसी हमारे गए। ठीक है, मतलब इतने लॉस हो गए। एक बूंद ब्लड में ऑलमोस्ट 26 करोड़ आरबीसीएस होते हैं, इतने सारे आरबीसीएस होते हैं एक बूंद में। तो आप सोचो कि जब कभी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसमें कितना सारा ब्लड उनका कितने सारे आरबीसीएस चले जाते हैं ना। ये हमारा हाथ कट गया और ब्लड निकलने लगा तो बहुत सारा आरबीसीएस निकल जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि हाथ कटे या कुछ ऐसा हो तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, ब्लीडिंग को रोकना चाहिए कि ब्लड ना निकले। तो उसको टाइटली बांध करके या कुछ उसको टाइटली दबा करके हाथ से उसको ब्लीडिंग को रोका जाता है, ताकि हमारा आरबीसीएस लॉस ना हो। आरबीसीएस ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों को लॉस होने से हम बचाते हैं। अभी फिलहाल हम आरबीसीएस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बात करेंगे केवल आरबीसीएस की। उसके बाद टोटल ब्लड, जो हमारा टोटल ब्लड होता है हमारी बॉडी में, उसमें लगभग 2.5 इंटू 10 के पावर 13 आरबीसीएस होते हैं। अब 10 के पावर 13 का मतलब होता है कि 2.5 में आप मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 1 लिख करके और उसके आगे 13 जीरो आप बढ़ा दो। ठीक है, आप देखो कितना लंबा अमाउंट होगा। उतने लगभग आरबीसीएस पाए जाते हैं टोटल ब्लड में। ठीक है बच्चों, ये इतनी जानकारी हमको मिल गई आरबीसीएस के बारे में। आगे देखिए, आरबीसीएस जो होता है जब ये बनना शुरू करता है, यानी कि जब इसका, हम कहेंगे कि जब ये अभी इनिशियल डेवलपमेंट इसका हो रहा है, यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर आरबीसीएस बनना शुरू होता है, बनता कहाँ है ये बनता है रेड बोन मैरो में। ये डेवलपमेंट है, यही मैं आपको लिख दे रही हूँ, रेड बोन मैरो। हमारे रेड बोन मैरो में ये आरबीसीएस बनता है। और जब ये बनना शुरू होता है, जब इसका बनने का शुरुआती दौर होता है, यानी कि इनिशियल डेवलपमेंट जब होता है, उस समय इस आरबीसीएस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये बीच में जो आपको गोल गोल सा दिखाई देता है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और थोड़ा बहुत इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, लेकिन हमको आरबीसीएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। आरबीसीएस के अंदर क्या चाहिए, हीमोग्लोबिन, है ना।
अब हीमोग्लोबिन का अमाउंट और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और इतना ज़्यादा इसमें हीमोग्लोबिन भर जाता है कि हीमोग्लोबिन को रखने की जगह भी कम पड़ने लगती है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाते हैं, सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इसके अंदर क्या भरा होता है? केवल और केवल हीमोग्लोबिन। अब आप देखिए, अब इस आरबीसीएस के सेल में, एक सेल के अंदर है ना आरबीसीएस, एक आरबीसीएस का स्ट्रक्चर आपको ये दिखाया जा रहा है। अब इस एक आरबीसीएस में यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? केवल और केवल हीमोग्लोबिन, है ना, इसमें केवल और केवल हीमोग्लोबिन भरा होता है, और इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि क्या आरबीसीएस के सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है? आप कहोगे कि आप सीधे बोलना, जब भी आपसे आरबीसीएस में न्यूक्लियस पाया जाता है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको आरबीसीएस के इस सेल की बात नहीं कर रहा है, आरबीसीएस के इस सेल की बात कर रहा है। तो यहाँ इसमें कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, केवल हीमोग्लोबिन है। तो हम कहेंगे कि नहीं, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो बच्चों, ये इतनी चीजें हमने जानी, बस जो आप जान रहे हो, जो सुन रहे हो, सिर्फ उसी को समझने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा इसके पीछे और आगे सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, हमारे ब्लड में आरबीसी होता है जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, इसका और नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। एक बूंद जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी कितने होते हैं? 26 करोड़ लगभग होते हैं। टोटल ब्लड में 2.5 × 10 के पावर 13 आरबीसी के सेल पाए जाते हैं। आरबीसी जो होता है बनता कहाँ है? ये रेड बोन मैरो के अंदर बनता है, हमारी बॉडी में ही रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है रेड बोन मैरो, उसमें आरबीसी का निर्माण होता है, वहीं ये बनता रहता है, लगातार बनता रहता है, खून हमेशा बनता ही रहता है, आरबीसी का निर्माण होता रहता है। और जो हमारा आरबीसी का सेल होता है, उस आरबीसी के सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इस आरबीसी के सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो क्या होता है? तो इसके अंदर केवल एक चीज भरा होता है, एक मटेरियल भरा होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन को हम प्रदर्शित करते हैं HB, कैपिटल H और स्मॉल b। अगर आपको हीमोग्लोबिन लिखना रहेगा तो बार बार हम इतना बड़ा हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ऐसे नहीं लिखेंगे स्पेलिंग के साथ, बल्कि हम केवल छोटा सा लिख देंगे HB। HB का मतलब कि ये हीमोग्लोबिन की ही बात हो रही है। क्लियर बच्चों? अब यहां तक आपने जान लिया। अब इसके आगे मैं आपको पहले एक डायग्राम से बताती हूं, उसके बाद हम ये आगे की चीजें देखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए ये डायग्राम, इस डायग्राम में आपको सब चीजें क्लियर है। देखिए, जब हम क्या करते हैं, हमने सांस लिया, ठीक है, सांस लिया तो बहुत पूरा एयर, मतलब बहुत सारी गैसें, एनवायरमेंटल एयर जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर आता है। मैं बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस नहीं करूंगी, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, इन सब पर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, अगर किसी को देखना हो तो बहुत डिटेल में आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट केवल यहाँ पे आरबीसीएस आपको बता रही हूँ, और वो भी आपके लेवल के अकॉर्डिंग समझाने के लिए मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि छोटे से बच्चा, एक 4th क्लास का बच्चा भी समझ सकता है, और ये बड़े क्लास के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दोनों को ही अच्छी तरह से समझ में आए, इस वजह से ईजी वे में आपको समझा रही हूँ। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है हमारी बॉडी के अंदर, और ऑक्सीजन सांस लेंगे तो जाएगा कहाँ? हमारे फेफड़ों में। फेफड़ों को हम क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। तो मान लो कि ये ऑक्सीजन है, सांस लिया है आपने, वो आ गया, ऑक्सीजन आ गया हमारे फेफड़े में, यानी कि आ गया हमारे लंग्स में, ठीक है। हमारे फेफड़े के चारों तरफ ब्लड पाया जाता है। देखो, ये चारों तरफ यहाँ पे ब्लड है, ठीक है ना, फेफड़े के चारों तरफ। अब ये फेफड़े में चारों तरफ यहाँ पे ब्लड है। अब क्या होगा कि ब्लड के अंदर पाया जाता है CO2। CO2 को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और आ रहा है, यहां से तुमने सांस लिया तो बाहर से क्या तुमने लिया? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो होगा वो अब यहाँ पर एक्सचेंज का काम होता है। ब्लड कहता है कि मेरे अंदर जो CO2 है वो यहाँ चला जाए फेफड़ों में, लंग्स में, और यहाँ से लंग्स से O2 जो है वो ब्लड में आ जाए। तो यहाँ पर ये एक्सचेंज हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर चल रहा था, एक्सचेंज हो गया, CO2 चला गया लंग्स में और O2 चला आया ब्लड में। क्लियर बच्चों? यहाँ तक साफ एकदम क्लियर है कि हमने सांस लिया, ऑक्सीजन आ गया हमारे फेफड़ों में, और फेफड़ों से ऑक्सीजन चला गया ब्लड में, ठीक है। अभी यहाँ तक हमने देखा कि ऑक्सीजन हमारे नाक से होते हुए कहाँ आ गया? हमारे लंग्स में आ गया, और लंग्स से कहाँ चला गया? ब्लड में, ठीक है। अब क्या होता है? उसके बाद ऑक्सीजन ब्लड में जब आता है तो इसी ब्लड में पाया जाता है आरबीसी। अभी आपने पढ़ा ना कि ब्लड के अंदर क्या है? आरबीसी है ना, हम सिर्फ एक आरबीसी की बात कर रहे हैं। अब आरबीसी का काम हम देखेंगे कि जब ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर आता है
तो एक आरबीसी के अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन भरे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि एक आरबीसी में बहुत सारे हीमोग्लोबिन भरे होते हैं। आप पूछेंगे कि एक आरबीसी में लगभग कितने हीमोग्लोबिन भरे होते हैं, वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, लगभग 28 करोड़। ठीक है ना, एक बूंद ब्लड में 26 करोड़ तो आरबीसी होते हैं, और एक आरबीसी में, है ना, इस एक आरबीसी में 28 करोड़ हीमोग्लोबिन होते हैं। ठीक है, यानी कि आप हीमोग्लोबिन की बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन आपकी एक बूंद में कितना लॉस हुआ, तो आप 26 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 28 करोड़, ठीक है ना, इतना हीमोग्लोबिन आपका लॉस हो गया। तो इस आरबीसी के अंदर होते हैं हीमोग्लोबिन। अब वापस यहां देखिए आप, अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, देखिए ब्लड में ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, जब ब्लड में ऑक्सीजन आ जाता है तो ऑक्सीजन जाता है हीमोग्लोबिन के पास, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के पास जाता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को अपने पास बुलाता है। ठीक है ना, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को अपने पास बुलाया। आप ये समझ लो कि ये रहा हीमोग्लोबिन की गाड़ी। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन की ये गाड़ी है, ये एक हीमोग्लोबिन की गाड़ी है, और एक आरबीसी में ऐसे कितने हीमोग्लोबिन है, 28 करोड़ हीमोग्लोबिन लगभग है। तो सारे हीमोग्लोबिन अपनी अपनी गाड़ी लेकर के रेडी रहेंगे, और यहां से जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को ये ढोने का काम करते हैं, इसको कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारा गया कहाँ, ऑक्सीजन, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसने ऑक्सीजन को कैरी कर लिया। ये एक हीमोग्लोबिन की जो गाड़ी है उसने 4 ऑक्सीजन को कैरी किया, क्योंकि उसके पास 4 सीट ही होते हैं। ठीक है ना, तो अपने 4 सीट में, ऐसा होता नहीं है बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, हीमोग्लोबिन में मतलब ऐसा ही होता है, कॉन्सेप्ट तो यही है, डायग्राम ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो समझाने के लिए आपको इजीली आपके माइंड में बिल्कुल एकदम ये सेट हो जाए उस तरीके से बता रही हूँ। तो एक हीमोग्लोबिन जो है वो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो O2 के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, एक ऑक्सीजन का मतलब हम O2 की बात करेंगे, तो 1 O2, 2 O2, तीसरा और चौथा, इन O2 को इस हीमोग्लोबिन ने क्या किया, अपने सर पे बैठा लिया। ठीक है, और इसको अपनी गाड़ी स्टार्ट किया। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट किया और गाड़ी लेकर के कहां पहुंचा, ये सेल के पास, है ना। हमारी पूरी जो बॉडी होती है वो बनी होती है सेल से। ठीक है, हमारी पूरा बॉडी जो है वो सेल से बना होता है, ये जो है ना स्किन, ये सेल से बना होता है। तो अब ये क्या करेगा, सेल तक जाएगा हीमोग्लोबिन, और जाकर के सेल को अपने ये सारे हीमोग्लोबिन सेल को दे देता है। ठीक है, क्योंकि सारी ऑक्सीजन जो है ये सेल को दे देता है। क्यों, क्योंकि सेल को ही ऑक्सीजन की जरूरत है। अब आप देखिए एक्चुअल में, अब यहां से जरा पीछे जाओ, रिवर्स जाओ, तो आपको समझ में आएगा। जो सेल है, सेल ने बोला कि मुझे, सेल के अगल बगल में ब्लड था, सेल ने ब्लड से बात की कि ब्लड मुझे जो है ना ऑक्सीजन चाहिए। तो ब्लड में जो आरबीसी था उसने बोला कि ठीक है, ये काम मैं कर दूंगा, ये मैं तुम्हारे को ऑक्सीजन ला करके दे दूंगा। ठीक है, आरबीसी ने अपने हीमोग्लोबिन के बोला कि तुम जो है इसको ला करके ऑक्सीजन देना सेल को। ऑर्डर यहां से आया था, इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो तैयार किया गया हीमोग्लोबिन को कि तुम ला करके इसको ऑक्सीजन दोगे। हीमोग्लोबिन कहता है कि मुझे जब तुम ला करके ऑक्सीजन इसको दोगे, तो हीमोग्लोबिन कहता है जब मुझे ऑक्सीजन मिलेगा तब तो मैं इसको दूंगा ना। तो कहता है, ब्लड कहता है, आरबीसी कहता है कि मैं तुम्हारे को ऑक्सीजन ला करके दूंगा। कहां से दूंगा, तो फिर हमारा नाक कहता है कि मैं बाहरी दुनिया से ऑक्सीजन लेकर के फेफड़े तक पहुंचाऊंगा, और फेफड़े के बाद ऑक्सीजन जो है वो तुम ले लेना, आरबीसी तुम ऑक्सीजन को लेकर के हीमोग्लोबिन को दे देना, और हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन तुम 4 ऑक्सीजन को लेकर के सेल को दे देना। ठीक है, तो इस तरीके से सर्कल चलता है और सेल के पास पहुंच गया ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये सेल जो है ये ऑक्सीजन का करेगा क्या, तो ये सेल इस ऑक्सीजन से ग्लूकोज को तोड़ता है, एनर्जी बनाता है। ठीक है, मेन काम यही है, और ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जो कि मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। तो ऑक्सीजन लेकर के सेल ने क्या किया कि ग्लूकोज को तोड़ा और एनर्जी बनाया। ठीक है ना, एनर्जी जो बनता है उस एनर्जी का नाम है एटीपी। एटीपी को हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी बना हमारा यहाँ पर, और इस एनर्जी का हम इस्तेमाल क्या करेंगे बच्चों, अपनी हर एक एक्टिविटी में। ठीक है, हम कुछ भी करते हैं, मैं बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, चुपचाप पढ़ रहे हो, तो भी आपका दिमाग काम कर रहा है, यानी कि आपकी ब्रेन को एनर्जी चाहिए, है ना। तो एनर्जी का मतलब एक तरीके से ताकत। जब हमारे शरीर में ताकत रहेगा तभी तो हम कोई काम करेंगे ना। तो हमको कोई काम करने के लिए, हमको चलने के लिए, सोने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए, ताकि हम सांस ले सकें, है ना। हर एक काम में के लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी हमको कौन देगा, सेल देगा। सेल एनर्जी तब देगा जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। सेल को ऑक्सीजन कौन देगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, ये आएगा फेफड़े से। फेफड़े के पास ऑक्सीजन कहाँ से आया, सांस लिया हमने, बाहर से आया।
समझ में आया बच्चों? तो ये होता है हमारा साइकिल चलता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो होता है, इस हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो अकेले तो इसको हम हीमोग्लोबिन कहेंगे, लेकिन हीमोग्लोबिन की गाड़ी में जब सवार हो जाएगा 4 ऑक्सीजन, तब इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। अब इसका नाम बदल गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्यों कह रहे हैं? ऑक्सी फॉर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का मतलब हीमोग्लोबिन, तब इसको हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये डायग्राम आई होप बच्चों कि आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना, तो आप कमेंट जरूर करना कि आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया। और नहीं समझ में आएगा तो भी आप मुझसे वापस जरूर बोलना एक्सप्लेन करने के लिए, मैं वापस से फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब आते हैं वापस हम लोग इधर। अब देखिए मैंने आपको यहाँ तक तो बता दिया, अब आगे देखिए कह रहा है कि हीमोग्लोबिन कैरी करता है, एक हीमोग्लोबिन कैरी करता है 4 ऑक्सीजन को, ठीक है ना। आप यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। 1 हीमोग्लोबिन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, जिसको हम O2 बोलते हैं, को कैरी करता है एंड मेक ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिल जाते हैं तो बनता है हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। कुछ इस तरीके से Hb और 4O2 और मिलकर के HbO2 और ऐसे ऐसे ब्रैकेट लगा के हमने लिखा है यहाँ पर 4। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? हम बोलेंगे HbO2 का होल 4, ठीक है ना, होल बोलते हैं, HbO2 का होल 4, और इसका नाम क्या हो गया बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? अब देखिए, अब हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है तो इसमें मैं आपने क्या सीखा, और वहां जो मैंने आपको डायग्राम में सिखाया वही चीज यहाँ पे दी हुई है कि हीमोग्लोबिन सेंड O2 टू सेल। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन सेल को देता है, ठीक है ना, उसको पहुंचाता है। अगली बात क्या हमने पढ़ा कि सेल यूटिलाइज O2 टू प्रोड्यूस एनर्जी। सेल जो है वो O2 का इस्तेमाल करके, O2 को यूज करके एनर्जी बनाता है। वी यूज दिस एनर्जी, हम इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं टू डू आवर ऑल एक्टिविटीज, अपने सारे काम करने के लिए। ब्लड कलर इज रेड बिकॉज ऑफ द RBC। अब यहाँ पर ये वाली एक जो बात है वो मैं आपको समझा दूं कि जो हमारा ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, वो RBC की वजह से ही होता है। रेड ब्लड कॉर्पसस नाम ही इसका है, रेड ब्लड सेल, यानी कि ये ब्लड को रेड कलर देता है। और ब्लड में रेड कलर कब होता है? जब ब्लड का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो हमारे ब्लड में बहुत सारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बने हुए तैयार रहते हैं और इसकी वजह से ही हमारे ब्लड का कलर कैसा दिखता है बच्चों? रेड कलर दिखता है, ठीक है। तो ब्लड का जो कलर है वो रेड किसकी वजह से है? वो है RBC की वजह से, RBCs की वजह से। आई होप कि बच्चों आप लोग को चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा पढ़ने में। इतनी सारी जानकारी आपको इसमें से मिली है। आप इसमें कितना पढ़ सकते हैं? देखो बच्चों, अपने अपने क्लास के अकॉर्डिंग आप पढ़ना। 2nd क्लास का बच्चा है, उसको इसमें से जितनी बातें समझ में आई कोई बात नहीं, ठीक है, इतना आपने सुना समझा, जो भी आप कैप्चर कर सको अच्छी बात है। 3rd थोड़ा और ज़्यादा करेंगे, 4th वाले बच्चे और ज़्यादा करेंगे, 7th वाले बच्चे और ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से इसको कैप्चर करके और इसमें से आप देखना कि आपको कितनी बातें समझ में आई हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, और कल सैटरडे है तो कल आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि मैथ्स का मैं टेस्ट लूंगी, मैथ्स चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो मैंने आपको पढ़ाया था, साइन वाला एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो सभी बच्चे रेडी रहना उसके लिए। और ये मैं यहाँ पे वीडियो को छोड़ रही हूँ, आप इसको पॉज करिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और इसको आप लोग राइट डाउन कर लेना। ओके बच्चों, ओके तो बच्चों आज के लिए इतना ही। स्टडी करते रहिए। ओके, हैव नाइस डे।